हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th का गणित प्रश्नावली 1.3 को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 1.3 को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को 100% एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को पेशेंस के साथ अंत तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं एक गारंटी ले रहा हूं, आप एक मेरे छोटे भाई हो और हम एक आपके बड़े भाई की तरह हैं। ऐसा मत समझना कि ये सर हैं, आपके एक बड़े भाई की तरह हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप मैथ में कितना भी वीक क्यों ना हो, आपको 100% समझ में आएगा। मेरा मकसद है कि हमारे देश में जितने भी गांव से लड़के आते हैं उनको मैथ में दिक्कत आता होगा या कोचिंग क्लास करने में दिक्कत आता होगा, वो मैथ में वीक हैं, उन सभी को अच्छे से हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे वीडियो जो है गांव-गांव के भी बच्चे देखें और उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रश्नावली 1.3 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, खास बात यह है कि आज हम आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाएंगे। बोर्ड पर पढ़ाने का मतलब रीजन है कि हमारा छोटा बोर्ड हो जाता है और बीच बीच में कभी लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, एक वीडियो बनाने में ज़्यादा देर हो जाता है। तो हमने कोशिश करेंगे कि कॉपी के पेज पर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, बोर्ड पर और पेज पर से कोई मतलब नहीं है, आपको 100% अच्छे से समझ में आना चाहिए, वही मेरा मकसद होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए। ठीक है, तो हम वही करेंगे। बस आपका जो भी टॉपिक में दिक्कत आता है आप मेरे को बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रश्नावली 1.3 है इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.3। आप लोग अंत तक देखिएगा, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना समुच्चय प्रश्नावली 1.3। अपना बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं बुक है तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड बुक को कर सकते हैं, जैसे कि देखो हमने किया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 में। ठीक है, आइए हम 2 है, हम 3 में चलते हैं। बहुत ईजी है क्योंकि बुक का पैसा 300 रुपया लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना मोबाइल से ही काम चला लिया जाए, हमारा पैसा भी बच जाएगा। क्या ज़रूरत है, पैसा फेंकने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप बिना बुक को भी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी बात है बुक खरीदने से। दोस्त, हम लोग प्रश्नावली 1.3 को आज देखेंगे और बहुत ही बारीकी से अच्छे से इसको समझना है, देखना है। प्रश्नावली 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक मतलब साइन दिया यहाँ पर, किसका सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन कीजिए। आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है और इस सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सबसेट और नॉट सबसेट भरना है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को लिख करके बनाएंगे ताकि उससे क्या होगा कि लिखने से हम लोग का क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आता है, हम लोग का थोड़ा याद ज़्यादा देर तक रहता है, इसलिए हम सभी क्वेश्चन को लिख करके बनाएंगे। भले थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, लेकिन हम लिख करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का 1 को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले से लेकर के यहाँ पर रखे हैं, ठीक है ना, बट अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट भरकर सही कथन करना है। 1 3 4 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसेट का मतलब होता है कि इसका पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। तो मिलाइए तो 2 इसमें है, 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है, यानी हमारा इसका टोटल इसमें मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्त, यह सबसेट होगा। हमने क्या बोल दिया, इसको सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है कि एक का एलिमेंट्स पूरा का पूरा बी में हो, उसको हम बोलेंगे सबसेट। जब नहीं हो तो नॉट सबसेट बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x सच डेट x आपके यहाँ पर इसको रख लेते हैं मोबाइल को, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और यहाँ पर डॉट 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 फिर क्या दिया है, एक सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, अच्छा ये देखिए मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग नहीं बनाए, एक के बार 3 को बनाने लग जाए। ठीक है, उससे कोई बात नहीं है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर देंगे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सब कुछ समझ में आना चाहिए, ये टारगेट है। तो क्या है क्वेश्चन कि एक सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। अब इसमें आपको समझना होगा कंसेप्ट कि आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और यहाँ पर क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो ये देखिए, ये जो है आपका एक विद्यालय हो गया। मान लीजिए कि आप सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, आपका सैनिक स्कूल एक विद्यालय हो गया। इस विद्यालय में 1 से लेकर के 12 तक बच्चे पढ़ते हैं। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी मतलब सैनिक स्कूल में 1 से लेकर 12 तक विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया है, ये दिया है कि आपके विद्यालय कक्षा 11 के एक विद्यार्थी, कक्षा 11 के एक विद्यार्थी दिया है। मतलब कि एक विद्यार्थी कहने का मतलब कक्षा 11 के विद्यार्थी है, मतलब जो स्कूल है उसमें सिर्फ कक्षा 11 के ये लड़का है। अब बताओ, ये लड़का जो है इस स्कूल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहाँ से तो 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं ना, तो क्यों नहीं आएगा? ये आएगा इसमें। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सब सेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 11 का सिर्फ बच्चा है, तब विद्यालय में तो 1 से 12 तक में पूरा का पूरा इसमें आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 12 तक स्कूल है ना, 1 से 12 तक है, ये सिर्फ 11 का है, तो पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा। इसलिए आपके विद्यालय के कक्षा 11 का एक विद्यार्थी सबसेट होगा आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी में। ठीक है, तो ये सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 छूट गया था, उसको बना लेते हैं पहले। ठीक है, उसको 3 में कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 2 कर दिए। 2 छूट गया था तो इसको भी बना लिया जाए। ABC दिया है, डॉट डॉट BCD दिया है। ठीक है, BCD दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए A चेक करेंगे, नहीं है, B है, C है, नहीं है, C है, लेकिन A तो नहीं है ना। आपसे हम क्या बोले थे कि सबसेट में पूरा का पूरा होना चाहिए। ये बताओ, इसमें पूरा का पूरा है? नहीं है यार। जब नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट सबसेट। क्या बोलेंगे? नॉट सबसेट। सबसेट लिख करके इसका बीचा में पेटवा फाड़ देंगे, उसी को बोलेंगे नॉट सबसेट। समझ गए ना? चलिए, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, 3 नंबर तक हो गया, अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है मेरे दोस्त? 4 नंबर है कि x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अच्छा, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर क्या है कि एक सच डेट x एक समान समतल में वृत्त है, समान समतल में वृत्त है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ध्यान से पढ़िए, समझिएगा कि एक सच डेट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है
डॉट डॉट एक समान समतल में वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है। इसका कहने का मतलब है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि एक समतल वृत्त, एक समतल में स्थित एक सिर्फ वृत्त है। क्या है? समतल में सिर्फ एक वृत्त है, और यहाँ पर एक समान समतल में एक वृत्त है। दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पर दोनों में एक तो समतल बोल रहा है, ठीक है, और एक क्या बोल रहा है? एक समान समतल में वृत्त है। शायद ये दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है यार, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, शायद हम लोग गलत लिख लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम अच्छे से इसको मिलाते हैं। समतल में स्थित एक वृत्त है, एक साइडेड एक समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ओ देखो यहाँ पर क्या दिया है कि जिसका त्रिज्या जो है 1 इकाई, हम लोग छोड़ दिए थे, आधे अधूरा क्वेश्चन लिखे हैं इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है। समतल में एक वृत्त है यहाँ पर जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसको पूरा लिखिए, ठीक है, 1 इकाई है, ऐसा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्वेश्चन फुल बन गया, अब तो सही दिख ही रहा है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसका कहने का मतलब कि समतल में एक स्थित एक वृत्त, इसका कहने का मतलब है दोस्त, एक वृत्त कहने का मतलब है कि समतल में स्थित एक वृत्त कहने का मतलब कि सभी वृत्त आ जाएंगे। ये देखो सभी वृत्त, इसका रेडियस मान लो 1, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 3, इसका रेडियस 4, मतलब कि समतल में सभी वृत्त आ जाएंगे, ठीक है, सभी प्रकार के। लेकिन इसमें क्या कहा है कि एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसमें क्या है? इसमें वही वृत्त होगा जिसका त्रिज्या जो है, यहाँ से जो त्रिज्या है वो कितना है? 1 इकाई है। अब बताओ यहाँ पर 1 मिल रहा है, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, सभी प्रकार के वृत्त हैं, और यहाँ पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या वाला इकाई है। तो बताओ फिर पूरा का पूरा से मिलेगा? 1 वाला तो मिल जाएगा, 2 वाला मिलेगा, बड़ा हो जाएगा, 3 वाला नहीं मिलेगा, यानी यह नॉट सबसेट होगा। क्या होगा? नॉट सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि एक समतल में स्थित एक वृत्त, मतलब सभी प्रकार के यहाँ पर वृत्त है, और यहाँ पर बोल रहा है कि एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या सिर्फ 1 इकाई है। तो क्या ऐसा मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि छोटी पड़ जाएगी। जब 2 वाला जाएगा तो नहीं मिल पाएगा, 3 वाला नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट सबसेट, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब 5 को देखते हैं। 5 क्या है? x सच डेट x, साफ साफ आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए, x साइड डेट x किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित, थोड़ा सा रुकिए, ऐड आ गया है मोबाइल में, जो दिख रहे हैं ना वहाँ पर ऐड आ गया था, आवाज़ आ गया था, ठीक है। समतल में स्थित एक वृत्त है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, वृत्त नहीं, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर बुक रख लेते हैं, अच्छा रहेगा। एक त्रिभुज है, और क्या दिया है? एक त्रिभुज है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या दिया कि एक साइड एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, एक साइड एक्स किसी समतल में एक आयत है, समतल में एक आयत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब कि त्रिभुज मान लो सभी प्रकार के हैं, ये नहीं बताएगा कि समबाहु है कि विषमबाहु है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, डॉट डॉट के समतल में एक आयत है। अब बताओ, अब एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक आयत है, ये त्रिभुज कभी आयत में मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम क्या कर देंगे? नॉट सबसेट। कितना इजी ये क्वेश्चन था ना, कोई बात नहीं, इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखो। 6 क्या है, पढ़ो एक बार, कि एक साइड एट एक्स किसी समतल में, चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। एक्स साइड एट एक्स किसी समतल में स्थित
समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है कि एक साइड डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक साइड एट एक्स के समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समबाहु का मतलब समझ रहे हो ना, समबाहु त्रिभुज है। डॉट डॉट एक साइड एट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर बताओ समबाहु त्रिभुज है मतलब सभी भुजा बराबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज में सभी प्रकार के समबाहु मिलेंगे, समद्विबाहु मिलेंगे, विषमबाहु मिलेंगे, मतलब सभी प्रकार के इसमें समकोण त्रिभुज, सभी प्रकार के इसमें त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब नाम नहीं बताया गया, तो त्रिभुज करने का मतलब इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज है। और इसमें क्या है, सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज इस सभी त्रिभुज में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि समबाहु तो इसमें भी है। तो यही बोल रहा है कि समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो मान लो समबाहु त्रिभुज हो गया, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, तो पूरा का पूरा इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको सबसेट बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी इजी ही होगा। करक 6 था ना, ये 7 नंबर एकदम इजी है, हलवा बोलते हैं ना, उस तरह का क्वेश्चन है। एक साइड दैट एक्स एक समप्रकृत संख्या है, एक समप्रकृत संख्या है। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है, एक साइड एक्स पूर्णांक है, एक साइड एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि एक समप्रकृत पूर्णांक, समप्रकृत पूर्णांक क्या होते हैं, ये होते हैं आपके समपूर्णांक 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, एक समप्रकृत पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक साइड एक्स पूर्णांक है। पूर्णांक करने का मतलब सभी प्रकार का, सम भी विषम भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी प्रकार का, ठीक है। ये ऐड आ रहा है इसमें यार, इसको हटाओ ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। जो चल रहा था ऐड ना, वो यदि ऐड इस मतलब वीडियो में चल जाएगा और वो लोग पता चल जाएगा तो वो लोग कॉपीराइट भी दे सकते, इसलिए इसको हमने क्या किया, बंद कर लिया, ठीक है। यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है मोबाइल से पढ़ाने में, और मेरे पास अभी बुक है नहीं, इसलिए हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं। देखो 2 4 6 8 10 ये समप्रकृत पूर्णांक है, और ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में सम और विषम सब आता है। अब बताओ ये जो संख्या है इसमें आएगा कि नहीं आएगा, समप्रकृत पूर्णांक एक पूर्णांक में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, सबके सब मिल जाएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, मतलब सब आ जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे, इसको सबसेट बोलेंगे। अब बताओ आपको सबसेट समझ में आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ईजी था, इसलिए हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया, और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको देखते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया कि पहले से बना करके दिया गया है। अब आपको सिर्फ देखना है, चेक करना है। अब आप टीचर बन गए, ठीक है। अब आप स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप टीचर बन गए। आपको बना करके दिया है, सबसेट और नॉट सबसेट करके दिया हुआ है। अब आप टीचर हैं, आपको देखना है कि बताओ सही है गलत नहीं है। अब आप ही कुछ करना है। अब स्टूडेंट आप नहीं है, अब आप टीचर बना दिया गया आपको, ठीक है। बुक जो है अब आपको टीचर बना दिया,
तो अब देखते हैं आप कैसा टीचर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले लिख लेते हैं। जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, अथवा असत्य। ठीक है, तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको पहले लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी नॉट सबसेट दिया है, नॉट सबसेट बी सी ए, एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब बताओ ये सही बनाया है या गलत बनाया है। देखो तो ए इसमें है, बी भी है। अब बताओ ये तो गलत बना दिया ना। अब आप बताओ ए और बी यहाँ दिया है, इसमें भी ए बी है, तो सबसेट क्या कहता है, सबसेट कहता है कि पूरा का पूरा इसमें होना चाहिए। तो देखो ए और बी इसमें तो है ही, ए कह रहा है कि नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये गलत बनाया है, तो क्या बोलेंगे हम, यह असत्य है, यह असत्य है, क्योंकि जो बनाया था उसको हम बता दिए कि यह गलत है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ई सबसेट एक सच डैट एक्स, एक सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, का एक स्वर है। अब ये देखिए ए ई सबसेट एक्स डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब आप बताओ कि ए ई है और यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो स्वर में क्या होता है, यही ना होता है आपका ए ई आई ओ यू, यही सब होता है ना। तो अब देखो ए है ई है, यानी ये ए ई पूरा का पूरा इसमें मिल रहा है, यानी ये जो बनाया है ये बिल्कुल सही बनाया है। तो क्या बोलेंगे, यह सत्य है, यह सत्य बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि एक ही बार में हम लोग क्लास खत्म होने के बाद हमारा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं कि बाद में फिर रिवीजन करना पड़ जाए, नहीं, यहीं पर आप लोग को 100% समझ में आ जाए, भले थोड़ा सा 10-5 मिनट ज़्यादा समय लग जाए। ठीक है, 3 नंबर है 1 2 3, 1 2 3 सबसेट 1 3 5, 1 3 5। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 सबसेट 1 3 5, इसमें देखो तो पूरा का पूरा है, 1 है 2 नहीं है 3 है, यानी 2 नहीं मिल रहा है, तभी भी ये बनाया है कि सबसेट है, यानी ये गलत बनाया है, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यह असत्य है। क्या बोलेंगे, यह असत्य है। क्यों, क्योंकि इसने गलत बनाया है। समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलिए 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर है कि ए सबसेट ए बी सी, ये आपका क्वेश्चन है। अब बताओ ये गलत बनाया कि सही, ए जो है हमारा इसमें है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको बताना है कि ए इसमें है कि नहीं है। तो बताइए, यहाँ पर जो आपको ए दिख रहा है, यहाँ पर जो आपका ए दिख रहा है क्या है, ये हमारा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, लेकिन कन्फ्यूजन में पढ़ना नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए जो है ए बी सी, यानी ए का जो एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं है, देखो है ना, क्योंकि ए इसमें है, तो हम क्या बोल देंगे, यह बिल्कुल सही बनाया है, यह सत्य है। क्या बोलेंगे, यह सत्य है। 5वां नंबर देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन देगा, आपको कन्फ्यूज करेगा, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। ठीक है ना, अभी तो सिंपल है, ये बिल्कुल यह सत्य है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है
x सच दैट x, नहीं 6 नंबर एक क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर है कि a बिलोंग्स टू है, a बिलोंग्स टू a b c, ठीक है। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि a बिलोंग्स टू a b c। अब ये कह रहा है कि सत्य है क्या सत्य है, तो आपको हम पहले पढ़ाए हैं बिलोंग्स टू के बारे में, अभी तो आप सबसेट पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इससे पहले बिलोंग्स टू के बारे में आपको पढ़ाए हैं। तो बिलोंग्स टू देखिए, बिलोंग्स टू कहता है, सबसेट कहता है कि ए का पूरा इसमें होना चाहिए। बिलोंग्स टू क्या कहता है कि हमारा पूरा का पूरा ये ब्रैकेट जो दिख रहा है ये सब के सब इसमें होना चाहिए। तो देखो ए वाला जो है आपका ए बिलोंग्स टू ए बी सी में नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो ए है, ये है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा रहता इस तरह से ए बी सी इस तरह से रहता तो हम बिलोंग्स टू बोल सकते थे, ठीक है। क्योंकि ए जो है इसमें पूरा है तो सत्य, हमने बिलोंग्स टू है इसे सत्य मान लिया, ए सबसेट है तो मान लिया सत्य है। लेकिन यहाँ पर ए जो है बिलोंग्स टू नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस तरह कंडीशन आता तब, क्योंकि ए का पूरा पार्ट इसमें देखो मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे यार गलत है या असत्य लिखेंगे, या असत्य है। समझ गए? ये हमारा कंडीशन होगा। तो यही क्वेश्चन जो है ना बिलोंग्स टू और सबसेट, यही दो कन्फ्यूजन आपको दूर नहीं होता है। 98% स्टूडेंट का एक कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है। लेकिन आज हम आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे दोनों कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, ठीक है। आप टेंशन ना लो, हम है ना बिल्कुल अच्छे से आपका कंप्लीट होगा। और हाँ, जिनको क्लास 11th का, ठीक है, एक बात सुन लीजिए, जिनको क्लास 11th का पूरा फुल कोर्स करना है, जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा, साथ में आपका डाउट क्लास, मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में डाउट आ रहा है तो डाउट क्लास भी चलता है 7 से 9 के बीच में। और आपको अलग से भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें डाउट आ रहा है वो भी क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको मिलेगा मात्र 499 रुपये में पूरे साल का। मतलब कि जब तक आपका क्लास 11 ख़त्म नहीं होता है तब तक 499 रुपये में ही पूरा ये सब चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप, ठीक है, क्लास 11 के मेंबरशिप में, ठीक है। उसके लिए आप क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नहीं तो आप डायरेक्ट इस पर भी 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप टीचर से बात कर सकते हो, आपको पूरा फुल कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, 6 नंबर देखो। 6 नंबर क्या है कि x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x संख्या, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्रकृत है, एक समप्रकृत संख्या है, समप्रकृत संख्या है, ठीक है। और सबसेट है, क्या है, सबसेट है किसका, ये सबसेट है आपका, थोड़ा सा रुक जाओ, क्या हुआ क्वेश्चन में, अभी बुक में देखो ऐड आ गया है, ठीक है, इस ऐड को हटाते हैं यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को बार बार, ठीक है। सबसेट है x सच दैट x एक प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है, ठीक है, 36 को विभाजित कर रही है। तो देखिए इसमें क्या है कि एक संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, तो 6 से कम एक प्रकृत समप्रकृत संख्या क्या क्या होगा, ये होगा हमारा 2 होगा, 4 होगा, यही ना। यहाँ पर क्या है कि एक प्रकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करने वाले समप्रकृत संख्या क्या है, सम नहीं, एक प्रकृत संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है,
ठीक है। ये सारी संख्या क्या करेगी, 36 को विभाजित कर दी। इसमें 2 4 है, इसमें सारा नंबर है, तो बताओ इसमें पूरा का पूरा मिलेगा, 2 है जी, 4 है जी, यानी पूरा का पूरा यह मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, यह सबसेट होगा, यह है सत्य है, लिखेंगे यह सत्य है। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर जो 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको वही क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आता है, हमें पता है, लेकिन आज से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कि a बराबर, देखिए a बराबर यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें a बराबर ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये बताना है आपको। इसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको पूरे माइंड को विकसित करा देगा। किसके लिए? ये सिर्फ बिलोंग्स टू और सबसेट के लिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, 5, यहाँ पर इसको ब्रैकेट डाल दो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा, 3 4 सबसेट है ए का, ठीक है। इसमें क्या है दोस्त, ध्यान देना कि आपका क्वेश्चन है a बराबर a दिया हुआ है, पहले ध्यान से पढ़िए, a बराबर आपको a चीज दिया गया है। अब उसी में बोल रहा है कि 3 4 सबसेट a कहने का मतलब a का बात कर रहा है, मतलब a के जगह a नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सामने दिख रहा है, तो यहीं पर मिला लेंगे, ठीक है। तो 3 4 इसमें है, चेक करो तो 3 4 इसमें है, इसमें सबसेट नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 3 4 में सिर्फ सिंगल ब्रैकेट है ना, लेकिन इस 3 4 में देखिए एक यहाँ ब्रैकेट है ना, और एक इधर से भी है, यानी 2 ब्रैकेट है, यानी ये इसमें नहीं मिल रहा है, 3 4 इसमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सही नहीं है। क्या है बोलेंगे, यह सही नहीं है। बात समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता चल गया इसमें क्या है, डबल ब्रैकेट है, इसमें सिंगल ब्रैकेट है, इसलिए सही नहीं है। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 है 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखिए 3 4 बिलोंग्स कहता है कि हमारा पूरा का पूरा इसमें मिलना चाहिए, तो 3 4 देखो इसमें मिल रहा है कि नहीं है, इसमें डायरेक्ट मिल रहा है, तो इसलिए बोलेंगे यह कथन क्या है, यह सही है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करेंगे, इसको बोले सबसेट नहीं है, सबसेट इसलिए नहीं है कि यहाँ पर यदि ऐसा रहता 1 2 3 4 5 ऐसा रहता, तो देखो 3 और 4 इसमें ऐसा सबसेट बोल सकते थे, क्योंकि इसका पूरा का पूरा है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, इसमें 3 4 ब्रैकेट डबल लग गया, इसलिए नहीं हुआ था। बिलोंग्स टू में क्या कहता है, हमारा का पूरा मतलब सिंगल ब्रैकेट है, तो यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है ना, ये अलग से ब्रैकेट अलग की बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 4 में ब्रैकेट होना ही जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए बिलोंग्स टू हुआ, ठीक है। अभी आपको पूरा सबसेट और बिलोंग्स टू के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन आप करिए ना, 10 होते होते आप सब समझ जाएंगे। अब यहाँ देखो 3 4 सबसेट ए, 3 4 सबसेट ए। अब यहाँ देखो तो
डबल ब्रैकेट है, 1 2 ब्रैकेट 3 4 में, यहाँ पर 3 4 में कितना है 1 2, यहाँ भी 1 2, मतलब 2 ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें डबल ब्रैकेट है, इसमें भी डबल ब्रैकेट है, पूरा का पूरा इसमें मिल रहा है, तो यहाँ बोलेंगे कि यह सही है। समझ गए? और यहाँ पर क्या था, नहीं मिल रहा था इसलिए सही नहीं था। ठीक है, तो यह सही है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है कि 1 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ देखो 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 का यहाँ पर 1 जो है क्या है, एक ब्रैकेट में इसमें मतलब ये मिल रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, ये बिलोंग्स टू इसमें हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो आपको बताए थे कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 4 सिंगल ब्रैकेट है, तो इसमें सिंगल ब्रैकेट में हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा इसमें मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए में मतलब 1 का ब्रैकेट में होना जरूरी है। देखो 1 हमारा ब्रैकेट में है, इसलिए क्या बोलेंगे, यह सही है, यह सही है। ठीक है, 5वां देखिए, 5वां है कि 1 सबसेट ए, 1 सबसेट ए बोल दिया। अब बताओ 1 सबसेट है ए के लिए, 1 में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट नहीं है। आपका सबसेट क्या कहता है, सबसेट कहता है कि हमारा पूरा का पूरा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर तो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, तो फिर कहाँ से मिला पूरा का पूरा, नहीं मिल पाया ना। देखो ये बिलोंग्स टू हो सकता था, बिलोंग्स टू तो हुआ भी है, लेकिन ये सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि हमें ब्रैकेट रहता तो हमारा इसमें हो जाता, लेकिन बिना ब्रैकेट का पूरा इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए बोलेंगे यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है कि 1 2 5 सबसेट ए, 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 में सिंगल ब्रैकेट है, यहाँ पर 1 2 और 5 में क्या है, सिंगल ब्रैकेट है। 1 2 में भी सिंगल है और 5 में भी सिंगल, यानी हमारा यहाँ भी सिंगल ब्रैकेट है, यानी पूरा का पूरा इसमें क्या हो रहा है, सिंगल ब्रैकेट में मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, यह सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगा देता तो फिर हमारा सही नहीं होता। समझ में आया? 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है दोस्त 1 2 5 बिलोंग्स टू क्या है, ए। ठीक है, इसमें क्या है, देखो 1 2 5 में सिंगल ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 5 में सिंगल ही ब्रैकेट, यानी जब हमारा यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट था, यहाँ पर डबल ब्रैकेट हो रहा था, तब न बोले कि बिलोंग्स टू होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 2 5 में सिंगल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिंगल ब्रैकेट में नहीं मिल रहा है, डबल ब्रैकेट में नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, यह सत्य यानी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें क्या हो रहा है, 1 2 5 में डबल ब्रैकेट होना चाहिए ना, तो यहाँ पर तो सिंगल ही है, इसलिए ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, लेकिन बिलोंग्स टू नहीं होगा। चलिए 7 हो गया, अब 8। 8 में क्या है, 8 में है कि 1 2 3 सबसेट ए। देखो 1 2 में 3 में सिंगल ब्रैकेट है, यहाँ 1 2 में सिंगल ब्रैकेट है, लेकिन 3 में क्या है, डबल हो जा रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3, यानी 2 में तो सिंगल है, लेकिन 3 में तो डबल हो जा रहा है ना, 3 में डबल हो जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा इसमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 2 तो मिल रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है 3, इसलिए क्या होगा, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर आपका है 5 कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 5 बिलोंग्स टू ए क्या है, 5 का मतलब क्या होता है, खाली खाली, तो कभी भी 5 जो है इसमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ देता, आपका पूछा भी है 11 नंबर में कि 5 सबसेट ए, देखिए यह सही है, क्यों यह सही है बताते हैं आपको, यह सही है, यह सही नहीं है, क्यों नहीं है बताते हैं। देखिए 5 जो है सबसेट है ए का,
फाई जो है सबसेट है ए का, क्योंकि कोई भी हम समुच्चय यानी उपसेट लिखते हैं, सबसेट लिखते हैं, तो उसमें हम फाई लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट वाला, ठीक है ना, इन्हें ब्रैकेट वाला लिख देना गलत हो जाएगा। फाई बिना ब्रैकेट हम लिख सकते हैं, क्योंकि रिक्त समुच्चय और किसी भी सबसेट लिखते समय हम फाई लिखते भी हैं, ठीक है। इसलिए फाई सबसेट कर जाएगा ए में, लेकिन बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि फाई इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो फाई जो होता है किसी भी बिलोंग्स में, किसी भी सबसेट में रहता है, लेकिन बिलोंग्स टू में नहीं रहता है, समझ गए। चलिए 11 नंबर भी है। अच्छा 11 नंबर ऐसा ही दे दिया, देखो ऐसा दे दिया, देखो ये तो सबसेट हो रहा था, लेकिन ये नहीं होगा, अभी आपको हमने बताया था एग्जाम्पल में, ठीक है। इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है खाली। जब इसमें ब्रैकेट लग जाता है तो इसका वैल्यू हो जाता है, लेकिन जब ब्रैकेट नहीं रहता है तो इसका वैल्यू कोई नहीं होता है। इसलिए ये फाई हमेशा सबसेट हो सकता है, लेकिन ये ब्रैकेट जब लग जाएगा तो सबसेट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा, यह सही नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखिए क्या है कि बिलोंग्स टू और सबसेट, यही जो चीज़ है ना लड़के को दिक्कत करता है। तो बिलोंग्स टू कहता है कि हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट उसमें होना चाहिए। यहाँ पर टू है तो वहाँ पर सिंगल नहीं, इसका पूरा का पूरा इसमें समुच्चय मिलना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर टू है तो बिलोंग्स टू में ऐसा होना चाहिए, देखो इसमें पूरा का पूरा मिल गया। लेकिन सबसेट कहता है कि हम जितना में है उतना ही में, मतलब यहाँ टू है तो यहाँ भी 1 2 में हम मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिलोंग्स टू ये नहीं मिलेगा। बिलोंग्स टू कैसे मिलेगा कि यहाँ 1 और 2 इस तरह से तब हम आएंगे, ठीक है। यानी कंप्लीट इसमें अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और सबसेट क्या कहता है कि हमारा भैया ब्रैकेट एगो है तो हम एक ही में हम काम चला लेंगे, ठीक है। इतना ही दोनों में फर्क है, ठीक है। यदि अभी भी नहीं समझ में आएगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, आपको अलग तरीका से भी समझाने की हम कोशिश करेंगे। और पीछे थ्योरी का वीडियो देखें, एग्जाम्पल का देखेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सबसेट के बारे में अच्छे से और बिलोंग्स टू के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर ये तो 3rd था, अब हम 4 को देखेंगे। 4 क्या है, आइए 4 को देख लिया जाए। 4 है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। देखिए उप समुच्चय आपको लिखना सिखाए थे शायद, ठीक है ना, कैसे लिखा जाता है थ्योरी में, और आपका क्वेश्चन भी किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको उप समुच्चय का फार्मूला बताए थे, कैसे उप समुच्चय का फार्मूला लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सभी चीज़ें हमने बताने की कोशिश किया था और आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको सभी उप समुच्चय लिखना है। तो सभी उप समुच्चय लिखने का फार्मूला बताए थे ना, सभी उप समुच्चय बराबर क्या संख्या होता है, सभी उप समुच्चय की संख्या बराबर लिखो, समुच्चय की संख्या बराबर ए होता है 2 के पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ अव्यय। तो इसमें अव्यय की संख्या कितना है भाई साहब, अव्यय की संख्या तुम्हारा 1 है ना, सिर्फ 1। सबसे पहले आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन किया जाए कि निम्नलिखित समुच्चयों को सभी उप समुच्चय लिखिए, ठीक है। उप समुच्चय लिखने का बात कहने का मतलब है, इसका फार्मूला याद कर लीजिए कि सभी उप समुच्चय की संख्या होता है 2 के पावर n का फार्मूला। अब n कोई बोल दे क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 है, तो हमने n बराबर 1 लिख दिया। तो इसमें n का मान 1 भर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा। यानी इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, 2। अब कौन कौन होगा ये भी लिखना पड़ता है। तो देखिए कोई भी उप समुच्चय लिखने से पहले आपको बताए हैं फाई लिखना बहुत जरूरी होता है। इस फाई का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इसी फाई में जब ब्रैकेट लग जाता है तो इसका वैल्यू रहता है।
तो उप समुच्च कभी भी आप लिखिए तो ये फाई लिखना आपको जरूरी होता है, फर्स्ट में यही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है क्या, जो सिंगल सिंगल रहता है, तो सिंगल सिर्फ है तो उसको सिर्फ लिख लेंगे। इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4 जितना क्वेश्चन दिया है ना उतना समझ लोगे तो आपको अच्छे से उप समुच्च लिखने आ जाएगा, टेंशन मतलब पेशेंस रखो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड है ए बी, ठीक है। अब ए बी है तो ए बी में कैसे उप समुच्च लिखेंगे, तो पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयव के एलिमेंट्स संख्या कितना दिया है 1 2, तो यहाँ पर n बराबर कर दो 2। अब फार्मूला लगाओ, सभी उप समुच्चय की संख्या, सूत्र होता है 2 के पावर n यानी 2 के पावर 2 यानी 4 हो गया, ठीक है। 4 कैसे लिखेंगे, कौन कौन होगा भाई, तो देखो सबसे पहले तो फाई लिखना हमारा कर्तव्य है, सब में लिखा जाएगा। उसके बाद हम सिंगल सिंगल लिखेंगे, तो एक बार ए लिख लेंगे, कोमा लगा देंगे, फिर एक बार बी लिखेंगे, ठीक है। सिंगल सिंगल लिख लिए, एक बार दोनों को मिला करके लिख देंगे, तो ये ए बी। अब गिन लो 1 2 3 4, कितने उप समुच्चय होंगे 4 होंगे, लिख लिए, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर है, ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर है 1 2 3, 1 2 3, ये सब आपको थ्योरी में हम सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। 1 2 3, इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो हमने इसको n बराबर 3 कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी उप समुच्चय की संख्या का फार्मूला लगा देंगे, सभी उप समुच्चय की संख्या, सभी उप समुच्चय की संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 ना, 2 के पावर 3 यानी 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 हो जाएगा, यानी इससे उप समुच्चय कितने बनेंगे 8 बनेंगे। कौन कौन, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो फाई लिखना जरूरी है, उसके बाद सिंगल सिंगल, तो एक बार 1 लिख लेंगे, ध्यान देना, ठीक है। एक बार 2 लिख लेंगे, एक बार 3 लिख लेंगे, हमने सिंगल सिंगल कर लिया, ठीक है। एक बार दोनों को मिला करके, एक बार 1 2 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, एक बार 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, एक बार 1 2, एक बार 2 3, एक बार 1 3 हो गया, क्योंकि सबको मिला कर लिखना है ना, एक बार 1 3 हो गया, 1 3 हो गया, एक बार इन तीनों को मिलाकर लिख लेंगे 1 2 3। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आ गया 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। एक लास्ट है 4 नंबर इसका, उसको भी देख लिया जाए। ये है आपका फाई, सिर्फ फाई दिया है, फाई का मतलब क्या होता है 0, कुछ नहीं, यानी इसको कैसे लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया है दोस्त, कुछ नहीं तो 0, तो सभी उप समुच्चय लिखेंगे, सभी उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा 2 के पावर n का मान दिया है 0, तो किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1, यानी इससे कितना एलिमेंट्स बनेंगे, इससे हमारा सिर्फ 1 बनेगा, तो भी क्या फाई आंसर। फाई का सभी उप समुच्चय कितने होते हैं फाई, यही एक ऐसा चीज है समुच्चय में कि यदि आपको उप समुच्चय फाई का लिखना होगा तो सिर्फ फाई का फाई ही होता है, सेम इक्वल है, जितना आंसर जितना क्वेश्चन उतना आंसर, ठीक है, इक्वल इक्वल टू इक्वल होता है सब, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और अब मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या है, 5 है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5। पीए मतलब पावर सेट होता है। चलिए आपको हम थोड़ा समझाने की इसमें कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है ए भी होता है 2 के पावर एन ही होता है, और उप समुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है 2 के पावर एन ही होता है। कितने बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट देखो क्या होता है। यहाँ पर जैसे इसका बोल देगा ए बी का उप समुच्चय और इसका प्रॉपर सबसेट बताइए, तो आप क्या करिएगा, देखिए ये तो हो गया उप समुच्चय, इसमें प्रॉपर सेट कौन होता है, देखो फाई को छोड़ दो और लास्ट वाला को छोड़ दो, मतलब पहला को छोड़ दो दूसरा को छोड़ दो, बीच वाला जितना आता है ना उसी को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। शुरू और लास्ट को छोड़ दो और बीच वाला जो आएगा उसी को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ठीक है।
अब बात आता है पावर सेट। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 हो गया। अब हम लोग 5 देखेंगे, 5 भी अच्छे से समझेंगे। 5 है आपका दोस्त कि पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पावर सेट ऑफ के पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5 है। ये पी ए मतलब पावर सेट, ठीक है। पावर सेट का फार्मूला उप समुच्चय वाला ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए बराबर जो आपका वैल्यू दिया वो दिया है 5, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पावर सेट का यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, सिर्फ 5 दिया है, यानी n बराबर 5 का मतलब होता है 0, ठीक है। और पावर सेट का भी फार्मूला कौन सा होता है, वही जो उप समुच्चय का पढ़ते हैं 2 के पावर n। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 0, यानी किसी के पावर 0 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यानी हमारा पूछा है कि पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर 5, तो कितने होंगे 1। इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसमें सिर्फ 1 अवयव होंगे, है चाहे लिख दो अवयव है, ठीक है। समझ में आया। पावर सेट का भी फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट मतलब शक्ति समुच्चय, आपको पढ़ाए थे थ्योरी में, बात समझाए हैं। उप समुच्चय और शक्ति समुच्चय के बारे में आपको बताए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि आप मेंबरशिप में जुड़े होंगे तो सब चीज़ आप लोग पढ़ते होंगे लाइन बाई लाइन, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब अंतराल क्या होता है आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अंतराल का जो क्वेश्चन है दोस्त ये बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसमें कुछ है नहीं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि निम्नलिखित क्वेश्चन सामने रहता है तो समझाने में भी अच्छा रहता है, आप लोग को समझने में भी अच्छा रहता है, इसलिए हम मेहनत कर करके क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अब अंतराल रूप में लिखने का मतलब है दोस्त, ध्यान देना कि अंतराल जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है यहाँ पर आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल। एक होता है खुला अंतराल, खुला अंतराल। एक होता है पूरा डिटेल में बताएंगे, समझना ध्यान से, ठीक है, खुला अंतराल। और एक होता है बंद खुला अंतराल। एक होता है खुला बंद अंतराल। अब कैसा होता है ये समझिए। बंद अंतराल जो होता है मेरे दोस्त, इसका जो फिगर होता है, इसका जो पहचानने का साइन होता है, ये होता है हमारा इस तरह से, ठीक है। ये बंद अंतराल है, जहां भी ऐसा दिखे तब क्या कहिएगा इसको बंद अंतराल। खुला अंतराल कैसा होता है, ये सिर्फ ऐसे होता है, ठीक है। अब बंद खुला, बंद मतलब पहले वाला, बंद ऐसा होता है ना, इस तरह का हो जाएगा बंद। यह है खुला, इस तरह से ऐसे खोल देंगे। अब ये खुला तो पहले खुला, फिर ये बंद तो फिर ऐसे बंद कर देंगे। यही मतलब 4 प्रकार के होते हैं अंतराल। इसी अंतराल को आपको पढ़ना है, तभी आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखते हैं। आपका 6 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपका, एक बार ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या दिया है यार, ये दिया है एक मिडिल ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, -4 से लेकर के 4 से बड़ा x और -6 से छोटा या बराबर 6 है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अंतराल रूप में लिखना है, मतलब कि इस ब्रैकेट में आपको लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और कुछ बात बताते हैं कि जब इस तरह से रहेगा, बस इस तरह से रहेगा, और एक रहेगा इस तरह से, दो चीज़ रहेगा, दो चीज़ में डिफरेंट देखिए, एक बार ऐसे रहेगा, एक जगह ऐसे दिया रहेगा। तो जब इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा तो आप समझ लेना कि ये क्या है, खुला है। क्या है, खुला है। समझ गए, ये क्या है, खुला है। और जब इस तरह का दिया रहेगा तो क्या कहिएगा कि बंद है। क्या कहिएगा, बंद है। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। जब इस तरह से रहेगा, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं दिया रहेगा तो इसको क्या कहिएगा, क्या खुला है। क्या है, खुला है। और जब यहाँ पर ऐसा करके और फिर नीचे बराबर का साइन दे देगा तो उसको क्या कहिएगा, बंद है। तो अब आपको इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि बराबर का साइन है नहीं है। तो जब बराबर का साइन नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, खुला है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे लिख लेंगे -4 कोमा। यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है, तो जब बराबर का साइन रहता है यानी बंद का साइन क्या होता है, इस तरह से। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 6 लिख करके और बंद कर देंगे। ये हो गया अंतराल। आपको समझ में आएगा, अभी एक क्वेश्चन किए ना, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 है कि थोड़ा सा रुकिए, हाँ, एक साइड एट x बिलोंग्स टू r, एक साइड एट x बिलोंग्स टू r, -12 से लेकर के x -10 तक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इससे माइंड लगाओ पहले कि कौन कौन क्या दिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिया है, बराबर का साइन नहीं दिया है, तो यानी ये खुला है। तो खुला के लिए ए होता है, इसमें -12 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी खुला का यानी बराबर का साइन नहीं है। तो जब बराबर का साइन नहीं है तो यहाँ भी -10 लिख करके और खुला वाला साइन दे देंगे, क्योंकि खुला वाला पड़े है ना, ये खुला का साइन दे देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, 0 से लेकर के बड़ा या बराबर x 7 से छोटा, ये दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखेंगे बराबर का साइन दिया है तो ये हमारा बंद ना, तब बंद लो लगा दिए 0, और यहाँ 7 है, यहाँ पर बराबर का साइन तो नहीं है ना, तो इसको खुला वाला कर देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या है कि 3 है कि नहीं, एक साइड एट x 3 है, 3 ही है। एक साइड एट x बिलोंग्स टू r, 3 से बड़ा या बराबर x 4 से छोटा या बराबर, एक क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो भी बराबर का साइन दे दिया है तो यहाँ पर तो पहले बंद लगा देंगे, यहाँ भी बराबर का साइन दे दिया, यहाँ भी बंद लगा देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बंद अंतराल खुला अंतराल समझ में आ गया होगा। ऐसे हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ देख लीजिएगा। आपको समझ में बंद अंतराल के बारे में अच्छे तरीक़े से समझाए हैं, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बारीकी से हमने बताने की कोशिश किया और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, अब हम 5 देखेंगे। 5 जो है जस्ट इसी के अनुसार, 4 था कि 5 था यार, ये तो 5 ही है, 6 है। हम लोग 6 बना लिए और आप कह रहे हैं 5। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 7 ना, 7 देखेंगे। देखो 7 है कि निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए अब उल्टा हो गया। अब ये अंतराल रूप में पहले से इस तरह से x साइन एट x बिलोंग टू ऐसा लिखा था, तो हमने उसको रोस्टर में कर दिया है। देखो तो रोस्टर में नहीं किया, इसको मतलब ऐसे समुच्चय निर्माण में x साइन एट x लगने का मतलब समुच्चय निर्माण में दिया था, तो इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब आपको शॉर्ट में दिया है, इस तरह से दिया है, आपको इस तरह करना होगा। तो ये भी उल्टा है, तो बहुत ईजी है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। यहीं पर करे का जगह है,
चलो यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 देखो, 7 में कुछ नहीं है, ठीक है ना। 7 7 7 7 कर रहा है, निम्नलिखित अंतरालों को, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ये है -3,0, ठीक है। -3,0 है। इसको क्या करना है, देखिए यहाँ भी खुला है, यानी यहाँ भी खुला है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए पहले बताए हैं कि x साइड एट x लिख लीजिए। ये सब एक रियल नंबर है तो बिलोंग्स टू एक रियल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये क्या है, खुला अंतराल में है ना, तो लिखेंगे -3 से बड़ा x और क्या 0 से छोटा, ऐसे लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ओपन यानी खुला अंतराल है ना दोनों जगह, तो खुला में बराबर का साइन नहीं लिखा जाता है, तो ये देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अभी हमने इस तरह से जब दिया रहता था तो ऐसे लिखते थे, अब जब ऐसा दिया है तो इस तरह से लिख लिए, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड है, सेकंड तो आपका इस तरह से, पहले बंद अंतराल है, 2 है, 6 है, 6 12 दोनों तरफ क्या है, बंद है। जब बंद है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ये तो सब में लिखेंगे, x साइड एट x बिलोंग्स टू y, सब में लिखेंगे। अब ये 6 देखो, 6 बड़ा या बराबर, क्योंकि बंद है ना तो बराबर का साइन लगाना यहाँ जरूरी है। x यहाँ भी बराबर का साइन, क्योंकि ये बंद है, 12, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक और है, यहीं पर बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं, अगला पेज पर जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर है कि 6 12, एगो खुला एगो बंद, तो इसको कैसे लिख लेंगे, x साइड एट x बिलोंग्स टू r, और एक खुला है ना, खुला का मतलब यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लगेगा x, और यहाँ पर क्या है, बंद है, तो बंद है तो बराबर का साइन लग जाएगा, आंसर, ठीक है। और एक लास्ट है जो कि आपको बताते हैं अभी, एक तीसरा नंबर दिया है, बंद है 23 और 5, 23 और 5, और एक खुला है, इधर बंद इधर खुला है, तो कैसे लिखेंगे, x साइड एट x बिलोंग्स टू r, ये बंद है ना तो -23 से बड़ा या बराबर लिखेंगे x, यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लिखेंगे 5, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बढ़िया, अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 भी हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग बनाए हैं, कैसे देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 बना लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और 1 से लेकर हम लोग 7 तक पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आया ना अंतराल के बारे में। ये सिर्फ याद रखो, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला, खुला अंतराल, ये चीज़ याद रखोगे तो आपका अंतराल में कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। 8 और 9 जो है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े होंगे वही इस सब क्वेश्चन को देख सकते हैं। 8 9 जो आगे क्वेश्चन है, जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़ जाएंगे उनको पूरा यह मिल जाएगा। देखो यार, आपको 499 रुपया लगता है, समझ जाइए। आप कोचिंग क्लास में जाओगे, ये 1 मंथ का फी भी इससे ज़्यादा लगता होगा, मेरे को उम्मीद है। आप जुड़ोगे तो वो 5 से 6 महीने पढ़ाते हैं और आपसे 3000 से 4000 पैसा लेते हैं, तो 1 मंथ का फी भी नहीं है। और यहाँ पर यदि आप जुड़ जाते हैं तो पूरा आपको क्लास 11 का पूरा फुल कोर्स करा रहे हैं, बिल्कुल 100% मेरा सपोर्ट है। बस थोड़ा सा आप 1 से 1.5 घंटा मेहनत करिए, आपको 100% 11th का मैथ कंप्लीट कराने की मेरा गारंटी है, जिसमें आपको पूरा डाउट क्लास, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 9 के बीच में कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जा रहा है। नोट्स आपको 499 में वीडियो सोल्यूशन, एक्सरसाइज का, थ्योरी का, मतलब हर एक क्वेश्चन का अलग सभी क्वेश्चन कौन देने वाला है। आप जितना पढ़ा देंगे ना, आपके जो ऑफलाइन में टीचर पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ा पाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने का पूरा यहाँ फुल आज़ादी है, जो क्वेश्चन मन करे सो पूछिए, ये आपका भाई खड़ा है, ठीक है। तो आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि आप मेंबरशिप में जुड़ जाइए, अपने पापा को बता करके बताइए कि हम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हाँ ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, आप क्लास करके देखिए कौन बेहतर है, फिर उसके बाद आप चल जाइएगा जहाँ मन जहाँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया होगा आज का क्लास, और मेहनत करिए, आपके हम साथ हैं। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा। ये नंबर है 8383896119। यदि आपको जुड़ने का मन है तो आप जुड़िए और प्रॉफिट उठाइए, फायदा उठाइए, आपके लिए भाई ये मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाइए, अपने पापा मम्मी को आगे बढ़ाना है, सपना जो देखे हैं सबको पूरा करना है, तो आप ही के ऊपर होगा। मेहनत करिए आप दोस्त, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। तो पार्ट 2 के लिए मेंबरशिप है, मेंबरशिप के लिए इस पर कॉल या मैसेज करिए, आप जुड़िए और पार्ट 2 का वीडियो का आनंद उठाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों कैसा लगा क्लास? आज का हमारा प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गया। कैसा क्लास लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।